अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं जीनत का बयान यानी आज की हदीस। यानी आज हम जानते हैं जीनत का बयान। तो बने रहिएगा शुरू से आखिर तक वीडियो में, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी यानी उम्दा बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आते हैं, जिससे आपको हिम्मत भी मिलती है और जानकारी भी मिलती है। सही जानकारी सेहतयाब होती है और गलत जानकारी मौत से भी बेकार होती है, यानी उसे कहते हैं जहर। तो यानी सही जानकारी लेनी है तो हदीस के हिसाब से आप बने रहिएगा, क्योंकि आपको वही चीज़ बताई जाएगी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए आपके लिए बेहतर बताया है। तो बने रहिएगा, क्योंकि उस पर हम अमल करते तो ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हमें अमल करने का हुक्म भी इसी बात का दिया गया है। क्योंकि हम इधर उधर भटक कर अपनी ज़िंदगी को इतने गुमराह कर देते हैं कि पता चलता है बाद में कि हम कहाँ खड़े थे और कहाँ पहुँच गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता हमें कब किसने अपनी तरफ खींच लिया। क्योंकि वो खींचने वाले को पता है ये बेवकूफ़ है, कभी भी इसको अपनी तरफ खींच सकते हैं। बेवकूफ़ का मतलब ये है कि हमारे अंदर वो दीन जो होना चाहिए, वो सच्चा दीन यानी अल्लाह से वो सच्चा प्यार, अभी अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार मोहब्बत अगर होगी तो कोई दुनिया की कोई भी ताकत आपको खींच नहीं सकती है। क्योंकि आप यकीन करते हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर। जो यकीन करने के यानी हमें यकीन करना है तो किस पे करना है? जिससे हमें फ़ायदा मिले। उन लोगों पे नहीं जो जिनसे कोई फ़ायदा नहीं, वो खुद किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो हमको क्या फ़ायदा देंगे? तो सोचने वाली बात है। तो बने रहिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है सेहत के लिए। तो हमारी तुम्हारी सेहत यानी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए दीन की बातें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहिएगा, शुरू से आगे तक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही बुखारी व मुस्लिम में है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी कहती हैं कि हुजूर को मैं निहायत ही उम्दा खुशबू लगाती थी, यानी मैं हुजूर को बहुत ही ज़्यादा खुशबू यानी निहाती बहुत ही बेहतरीन खुशबू लगाती थी। तो यहाँ तक कि उनकी चमक हुजूर के सर मुबारक और दाढ़ी पे पाती थी। इतनी उम्दा खुशबू लगाती थी कि यहाँ तक हुजूर के सर और दाढ़ी पर खुशबू पाती थी, यानी चमक पाती थी उस खुशबू की। तो सही मुस्लिम में नाफे से मरवी कहते हैं कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कभी खालिस उद अगर की धुनी लेते यानी जिसकी जो धुनी होती है अरद की, उसकी धुनी लेते थे खाली। तो उसके साथ किसी दूसरी चीज़ को यानी उसके साथ किसी और दूसरी चीज़ की अमोजिस नहीं करते। और कभी ओहद यहद की साथ कपूर मिलाकर धुनी लेते, कभी उसके साथ कपूर मिलाकर धुनी लेते। और ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह धुनी लिया करते थे। तो अबू दाऊद ने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक किस्म की खुशबू थी जिसको इस्तेमाल फरमाया करते थे, यानी वो धुनी ना लिया करते थे। एक तरह की उनके पास खुशबू थी जिसको वो इस्तेमाल किया करते थे। तो शरह सुन्ना में अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से सर में तेल डालते और दाढ़ी में कंघा करते, यानी कसरत से अपने सर में खूब ऐसा कर करके कसरत से तेल डाला करते थे और कंघी करा करते थे दाढ़ी में। जैसे कि दाढ़ी में कोई जैसे जुई हुई पड़ जाते हैं गंदे से लोग बाग ऐसे होते हैं, अपनी दाढ़ी को ऐसे ही देखा हो, बसों की दाढ़ी ऐसे देखते में भी ऐसा अजीब सा लगता है उनकी दाढ़ियों को, क्योंकि उन्हें अपनी दाढ़ी रोज़ जैसे अपनी दाढ़ी को रोज़ साफ़ सुथरा से हम खुद रखते हैं, क्योंकि दाढ़ी हमारी नबी की सुन्नत है। उससे तो हमें ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, उसकी ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए। जैसे अपने चेहरे का ख्याल करते हैं वैसे हमें दाढ़ी का करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अपने नबी यानी अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत या अल्लाह की मोहब्बत के लिए ये चीज़ जो नूर है हमारे चेहरे पे, इस नूर की हिफाजत किसको करनी है? हमें करनी है ना। उसके लिए सिर्फ तुम्हें करना ही क्या कि आप जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वैसे ही आपको करना है। कंघी किया करिए रोज़ डेली, तो आपकी दाढ़ी भी चमकदार और आपकी दाढ़ी में जो जुई हुई पड़ जाते हैं, जो बीमारी की वजह है जुआ, लोग बाग कहते हैं जुआ बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो बेवकूफ़ों को यही नहीं मालूम कि जुआ बीमारी की वजह होती है। तो बने रहिएगा, हमारी वीडियो में सिर्फ आपको सही जानकारी मिलती है, बेवकूफ़ों वाली जानकारी नहीं मिलेगी।
तो चलिए डालते और दाढ़ी में कंघा करते। अबू दाऊद में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके बाल में उनका इकराम करें, यानी उनको धोएं, तेल लगाएं, कंघा करें। यानी दाढ़ी को जब वजू बनाते हैं तो साबुन लगा लिया करें, उसमें साफ़ सुथरा यानी खुशबू भी हो जाएगी उसमें और अच्छी मुलायम बाल भी हो जाते हैं। तो उसे साफ़ सुथरा धोएं और तेल डालें, कंघी कर लें, ताकि वो गंदगी जो बीमारी जो जुई हुई है, ये गंदी चीज़ है, वो चीज़ आपकी दाढ़ी पे ना रहे, यानी नूर बन के आपकी दाढ़ी चमकती रहे। तो चलिए अपने शरीर का भी इसी तरह ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे सर में भी जुई ना पड़े। तो इमाम मालिक ने अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की, कहते हैं मेरे सर पर पूरे बाल थे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की उनको कंघा किया करूं। हुजूर ने फरमाया हाँ, और उनका इकराम करो। लिहाजा अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के फरमाने की वजह से कभी दिन में 2 मरतबा तेल लगाया करते, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था। इस वजह से अबू दादा 2 बार दिन में दाढ़ी पर तेल लगाया करते थे और कंघा किया करते थे। तो चलिए, तो हदीस तिरमिज़ी में अबू दाऊद व निसानी यानी निसाई ने अब्दुल्लाह इब्ने मुगफ़्फ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ कंघा करने से मना फरमाया, यानी रोज़ कंघा करने से मना फरमाया। ये न तहजी सख्ती से ना रोकना है, और मकसद ये कि मर्द को बनाव श्रृंगार में मशगूल ना रहना चाहिए। इस वजह से वो कंघा रोज़ करने से ये इसमें लिखा है कि मना फरमाया कि मर्द को बनाव श्रृंगार करने में अपना वक्त मतलब ये मशगूल ना रहना चाहिए, उसमें वक्त ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो रोज़ कंघी करें, क्योंकि पढ़मा आता है रोज़ कंघी करो। तो अबू दाऊद दिन में 2 बार किया करते थे। फिर बाद में ये भी फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप दाढ़ी में ही मशगूल हो जाएं, तो अपने वक्त को दाढ़ी में ही निकाल दें। इसलिए दोनों बात रखी थी कि मर्द को ये नहीं कि वो अपनी उस चीज़ में समय को जाया करे। तो चलिए, इमाम मालिक ने अता इब्ने अशार से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आया जिसके सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे। हुजूर ने उसकी तरफ इशारा किया, गोया बालों के दुरुस्त करने का हुक्म देते हैं। वो शख्स दुरुस्त करके वापस आया। हुजूर ने फरमाया, क्या ये उससे बेहतर नहीं है कि कोई शख्स बालों को इस तरह बिखेर कर आता है, गोया वो शैतान है। यानी कोई बालों को इस तरह बिखर के आता है तो गोया वो शैतान है, यानी वो शैतान को अपने दाढ़ी में और अपने सर में जगह दे देता है, क्योंकि गंदगी बिखेरे हुआ है उस बालों को, इस वजह से तो बिखेरे कर आता है, गोया वो शैतान है। तिरमिज़ी ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमत पत्थर का सुरमा लगाओ, यानी इसमत पत्थर का सुरमा लगाओ कि वो निगाह को जिला यानी रोशनी देता है और पलक के बाल उगाता है। और हुजूर के यहाँ सुरमादानी थी जिससे हर सब में सुरमा लगाते थे। दिन सलाइयाँ इस आँख में और 3 इसमें, यानी 3 इसमें सलाइयाँ, 3 इसमें दायां बायां दोनों तरफ। तो अबू दाऊद व निसानी ने करीमा बिनते उमाम से रिवायत की कि कहते हैं मैंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मेहंदी लगाने की मुताबिक पूछा। उन्होंने फरमाया कि इससे कुछ हर्ज नहीं, लेकिन मैं खुद मेहंदी लगाने को नापसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी मैं खुद ही नापसंद करती हूँ, इस मेहंदी लगाने में कोई हर्ज नहीं है। तो अलैहि वसल्लम को इसकी बू नापसंद थी, यानी उसकी मेहंदी की खुशबू नापसंद थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इसलिए वो आयशा मेहंदी लगाना नापसंद करती थी। तो अबू दाऊद ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि हिंद बिनते उतमा यानी उतबा ने अर्ज की, या नबी
या अल्लाह मुझे बेहल कर लीजिए, फरमा मैं तुझे बेहद न करूँगा जब तक तू अपनी हथेलियाँ को ना बदलते, यानी जब तक तुम अपनी हथेलियाँ को ना बदलते, यानी मेहंदी लगाकर उनका रंग ना बदल लें, तो तेरे हाथ गोया दरिंदे के हाथ मालूम हो रहे हैं। यानी औरतों को चाहिए कि हाथों को रंगीन कर लिया करें। तो अबू दाऊद व निसानी ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की, कहते हैं कि एक औरत के हाथ में किताब थी, उसके पर्दे के पीछे से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, पर्दे की पीछे से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया, यानी हुजूर को देना चाहा, तो हुजूर ने अपना हाथ खींच लिया और फरमाया कि अगर औरत होती तो नाखून को मेहंदी, यानी नाखून पर मेहंदी से रंग होता, यानी मेहंदी का रंग होता नाखून में अगर औरत होती। तो अबू दाऊद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुखनस हाजिर लाया गया जिसने अपने हाथ और पाँव मेहंदी से रंगे थे। तो इरशाद फरमाया, इसका क्या हाल है, यानी इससे कहो इसने क्यों मेहंदी लगाई है। लोगों, उसने अर्ज की, ये औरत से तस्बो करता है, औरत की तरह रहता है। हुजूर ने हुक्म फरमाया, इसको शहर बदर कर दिया गया, यानी मदीने से निकाल कर नकिया को भेज दिया गया। तो तिरमिज़ी ने सईद इब्नु यानी से रिवायत की, कहते हैं कि अल्लाह तबाइब यानी खुशबू को दोस्त रखता है, सुतरा यानी सुतराई को दोस्त रखता है, करीम यानी करम को दोस्त रखता है, जब्बाद है जूद को दोस्त रखता है, करीम है करम को दोस्त रखता है, जब्बाद है जूद को जो दोस्त रखता है। लिहाजा अपने सहन को सुथरा रखो, यानी सहन को साफ सुथरा रखो। यहूदी के साथ मुसाहबत ना करो, यानी अपने जहाँ आप रहते हो उसको साफ सुथरा रखो। यहूदी के साथ माशरा ना करो, यानी गंदा ना रखो। जिसमें आप जिस जगह पे रहते हो यानी सहन का, उसको साफ सुथरा रखो। तो तिरमिज़ी सईद से रिवायत की, कहते हैं कि अल्लाह तहीब है, अल्लाह तहीब है तो तहीब है तो तहीब यानी अल्लाह तहीब है तो तहीब यानी खुशबू को पसंद करता है, खुशबू यानी दोस्त रखता है, और सुथरा है तो सुथराई को दोस्त रखता है, करीम है तो करम को दोस्त रखता है, जवाद है तो जूद को दोस्त रखता है, करीम है तो करम को दोस्त रखता है। लिहाजा अपने सहन को सुथरा रखो, यानी यहूदियों के साथ मुशबरा ना करो। तो सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में ज़रा बराबर तकब्बुर होगा जन्नत में नहीं जाएगा। एक शख्स ने अर्ज की, किसी को ये पसंद होता है कि कपड़े अच्छे हो, जूते अच्छे हो, यानी ये बात भी तकब्बुर में है या नहीं। फरमाया, अल्लाह जमील है, जमाल को दोस्त रखता है, तकब्बुर नाम है हक से सरकसी, जमील है तो जमाल को दोस्त रखता है, तकब्बुर नाम है हक से सरकसी करने और लोगों को हकीर जानने का। यानी आप अच्छे कपड़े पहनिए लेकिन सामने वालों को हकीर यानी फ़कीर मत समझिए कि सामने वाला मुझसे बहुत बुरा लग रहा है, ये गंदे कपड़े, यानी ये मेरे जैसे कपड़े नहीं पहना हुआ है, उसको देख कर आपको घमंड नहीं आना चाहिए। आप कितनी भी अच्छे कपड़े पहन सकते हो लेकिन दूसरे की बेइज्जती आप नहीं कर सकते। आप उसकी तरफ सड़ी सी शक्ल बनाकर नहीं देख सकते कि वो कैसे कपड़े पहना है, उससे आप मुस्कुरा कर ही बात करोगे, क्योंकि आपके करीब वो बैठने लायक नहीं है कि आप बहुत हैवी कपड़े पहने हुए हो, वो सामने वाला बेचारा ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन के आपके पास बैठकर दावत खा रहा है और आप उसको ऐसे हकीर यानी फ़कीर की तरह देख रहे हो निगाह करके, तो ऐसे नहीं देखना है क्योंकि ये तकब्बुर में आ जाता है। मना नहीं, आप कितने भी अच्छे कपड़े पहनिए लेकिन तकब्बुर न कीजिए पहनने के बाद। ये इतराइए मत कि मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ, सामने वाला बहुत बेकार लग रहा है। खूबसूरती तो अल्लाह की देन है, तो तकब्बुर ना है, हक है से सरकसी करने और लोगों को हकीर जानने में है। तकब्बुर इस चीज़ में नहीं है, सिर्फ लोगों को हकीर यानी अपने से बुरा, अपने से छोटा, अपने से बेकार जानने में है।
तो सही बुखारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद व नसारा खिजाब नहीं करते, तुम उनकी मुखालफत करो यानी खिजाब करो, यानी जो पढ़े लिखे होते हैं वो ये चीज़ें नहीं करते, उनकी खिलाफत करो, तुम उनकी तरह ही बनो। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो यतीम पे हाथ फेरने तक का बताया, कितना सवाब बताया, और आप सामने वाले को आपके पास बैठ गया वो दावत खाने के लिए थोड़े से नॉर्मल कपड़े पहन के, तो आपको वो बहुत ही बुरा लगता है। उस टाइम कैसा लगता है कि मेरे पास कैसे बैठ गया। जब आप इतने अच्छे कपड़े पहन लेते हो तो अपनी हैसियत का ढूंढते हैं चारों तरफ, मुझ जैसा मिल जाए और हम बैठ के गप सड़ा के करेंगे, सामने वाले की बेइज्जती करेंगे। तो आपको ये भी शर्म नहीं आती कि हम किस चीज़ पे घमंड कर रहे हैं। जो अल्लाह की दी हुई नेमत पे घमंड करेगा तो वो नेमत उसके पास कितने दिन रहेगी। तो चलिए, खूबसूरती तो अल्लाह की देन है, और जो आपको नमाज आए पैसों से वो भी अल्लाह की देन है। तो उस पर इतराइए मत, शुक्र कीजिएगा, क्योंकि सामने वाले को यानी यकीर यानी फ़कीर मत समझिएगा, वो भी अल्लाह का ही बंदा है। वो अल्लाह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जितना आपसे करता है उससे 10 गुना अल्लाह ताला उस बंदे से प्यार करता है जो आपकी मग़फ़िरत का जरिया बनेगा, यानी यकीर जिसे फ़कीर समझते हो। तो चलिए, सही मुस्लिम जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि फ़तेह मक्का के दिन अबू कुफाफा हजरत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वालिद लाए गए, और यानी फतेह करके लाए गए, और उनका सर और दाढ़ी सगामा ये एक घास है की तरह सफ़ेद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको किसी चीज़ से बदल दी यानी खिजाब लगाया, और स्याही से बच्चे यानी स्याह खिजाब ना लगाना। यानी अल्लाह ने इतना प्यारा नूर तुम्हें दीन के रास्ते चल के अपनी उम्मत में नवाजा है, तो उसको आप मेहंदी लगा कर स्याही लगा कर, स्याही मतलब यानी डाई कर लेते हैं लोग बाग, कारी कर लेते हैं उसे, तो उसके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अल्लाह ने इतना अच्छा नूर दिया, किस चीज़ से शर्मा रहे हो, सामने वाले से शर्मा रहे हो। जितनी उम्र है आपकी वो उम्र को आप दाढ़ी पे कलर लगा कर नहीं छुपा सकते, क्योंकि आप तो अल्लाह से प्यार करते हो इसलिए आपने दाढ़ी रखी है। तो दाढ़ी तो अल्लाह का नूर है, तो उस नूर को महकने दीजिए, क्योंकि वो सफ़ेदी है ना, आपकी चांदी है। चांदी यानी जन्नत का नूर जो आपके चेहरे पे चमकता है 24 घंटे। आपको देख के आदमी सामने वाला मुस्कुरा जाए कि आपकी दाढ़ी पे किस तरह चमक है। ये मेहंदी लगाकर मना किया है तो ना लगाएं, क्योंकि ये अल्लाह ताला ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पसंद करते थे। ना मतलब मना नहीं है कि लगा नहीं सकते, लेकिन वो खुद पसंद करते थे, तो हमें भी ना पसंद करना चाहिए। कहने का मतलब ये जो हुजूर ने इसका मना किया है कि स्याही से बचो, यानी स्याह खिजाब ना लगाओ, यानी काली सुन ना कर लो उस दाढ़ी को कि उसके आपकी असली दाढ़ी के बाल का कलर नज़र ना आए। स्याह काली मत करो इसको, तो स्याह खिजाब ना लगाना। अबू दाऊद व निसाई, क्योंकि इस चीज़ से उसका समय भी ज़ाया होता है। देखा होगा घंटों के हिसाब से उसका समय ज़ाया हो जाता है, जो दीन के रास्ते उसका समय, यानी अगर वो उस टाइम जिस चीज़ को में मुब्तला हो रहा है, जब अल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ मना किया है कि आप काली यानी काली स्याह काला मत करो उस दाढ़ी को। तो लोग बाग डायरी लगा लगा के अपने बालों को उनको अपनी उम्र को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए मना किया है। लेकिन मेहंदी लगा सकते हो, मेहंदी की मना नहीं है, लेकिन उसके लिए भी समय ज़ाया ना करें, क्योंकि इतनी देर तक वैसे आपके यानी बालों का कलर ऐसा हो जाए थोड़ा गुलाबी गुलाबी सा, जो अच्छा लगता है, अपनी सफ़ेदी भी झलके और कलर भी मेहंदी का झलक जाए, आपको भी लगे कि मेरी पूरी दाढ़ी सफ़ेद नहीं है। बेहतर ये है कि आपकी दाढ़ी सफ़ेद ही रहे, ताकि नूर महकता रहे चेहरे पे। अगर आप लगा सकते हो तो इसमें मना नहीं है मेहंदी की, लेकिन स्याह काली करने से बिल्कुल मना फरमाया, यानी स्याह काली ना करें, स्याही ना लगाएं, पूरी तरह से इसमें मना फरमाया है। जो काली कर लेते हैं दाढ़ी को एकदम काली स्याह। तो अबू दाऊद व निसाई ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर ज़माना में कुछ लोग होंगे जो स्याह खिजाब करेंगे, यानी आखिर ज़माने में ऐसे लोग आएंगे जो अपनी दाढ़ी को स्याह यानी काली सुन बना लेंगे, खिजाब करेंगे। जैसे कबूतर के
पोटे पर लोग जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे, यानी कबूतर के पोटे पर वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे जिन्होंने अपनी दाढ़ी स्याह काली कर ली। सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए उन्होंने इस चीज़ को जो अल्लाह की देन है उसको छुपा लिया, यानी स्याह काली कर ली। जैसे कबूतर के पोटे पर लोग जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। तो तिरमिजी व अबू दाऊद व निसाई ने अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी जिससे सफ़ेद बालों का रंग बदल जाए, यानी मेहंदी या ख़त्म है, यानी मेहंदी लगाई जाए या ख़त्म की जाए, यानी आप डाई नहीं लगा सकते। जैसे कि हमने कहा था मेहंदी लगा सकते हो, इतनी काली करके भी मेहंदी नहीं लगाए, क्योंकि आपकी दाढ़ी का सफ़ेदपन और गुलाबीपन वो एक खूबसूरती में आता है। उससे एकदम ऐसा लगता है चेहरा जैसे कि बहुत अच्छा इंसान जा रहा है निकल के, यानी नूर सा चेहरे पे झलकता है इंसान के। तो वैसा कुदरती झलकना चाहिए कि मेहंदी लगा सकते हो तो मना नहीं है मेहंदी की, लेकिन जो डाई लगाते हैं काली स्याह कर लेते हैं उसकी साफ साफ मना किया है। तो चलिए, क्यों जैसे कि हमने कहा था कि आपको वही जानकारी मिलेगी जो आपके लिए सेहत याब हो, यानी फ़ायदेमंद हो, क्योंकि मेहंदी हमारे लिए सुन्नत है तो लगा सकते हैं। और उसमें भी इतना समय बर्बाद ना करें कि आपकी मेहंदी की वजह से आपकी नमाज ज़ाया हो जाए। टाइम देखकर मेहंदी लगाएं कि मेहंदी का टाइम इतना है कि हम नमाज को अच्छी तरीक़े से अदा कर सकते हैं और मेहंदी भी हमारी लग सकती है, तो उसी टाइम में मेहंदी लगाई जाए, क्योंकि किसी भी वजह से हमारी नमाज ज़ाया नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी नमाज का हिसाब होगा, बाद में बाकी सारी चीज़ों का होगा। तो एहतियात करना चाहिए सबसे पहले अपनी नमाज का। तो चलिए चलते हैं। अबू दाऊद ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स गुजरा जिसने मेहंदी का खिताब किया था। इरशाद फरमाया, ये खूब अच्छा है। फिर ये दूसरा शख्स गुजरा जिसने मेहंदी और ख़त्म का खिताब किया था। फरमाया, ये उससे भी अच्छा है। फिर एक तीसरा शख्स गुजरा जिसने जर्द खिताब किया था। फरमाया, ये उन सबसे अच्छा, यानी जर्द जैसे हमने कहा था गुलाबी सी होती है ना, एकदम खूबसूरती मारती है, ये सबसे बेहतर है। जो गुलाबी सा जर्द कलर होता है उसमें वो मिला के लगाते हैं मेहंदी में खिताब, यानी ख़त्म होता है, कोई ख़त्म होता होगा तो उसको मिला के लगाया था उनने, तो उनकी वो तीसरे नंबर का सबसे बेहतर बताया था। तो फरमाया, ये उन सब से अच्छा है। वो एकदम जर्द खिताब किया था, बिल्कुल जर्द गुलाबी सी, जो जर्दी कलर सा होता है वैसी उसकी दाढ़ी थी, तो बहुत बेहतर बताया था। अबू नज़्ज़ान ने अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे पहले मेहंदी और ख़त्म का खिताब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया और सबसे पहले स्याह खिताब फ़िरौन ने किया था। फ़िरौन ने स्याह खिताब किया था सबसे पहले, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेहंदी और ख़त्म का स्याह सबसे पहले किया था। तो मेहंदी और ख़त्म का खिताब करना चाहिए। पहले मेहंदी और ख़त्म का खिताब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, सबसे पहले स्याह खिताब फ़िरौन ने किया, यानी ये फ़िरौन में आता है। तो इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ मना किया है कि आप स्याह काली खिताब ना लगाया करें दाढ़ी पे, और एकदम जर्द खिताब बहुत ज़्यादा पसंद किया है, सबसे बेहतर है। तो चलिए, तिबरानी कबीर में और हाकिम ने मुस्तदरक में इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि मोमिन का खिताब जर्दी है और मुस्लिम का खिताब सूखी है और काफिर का खिताब स्याह है, यानी स्याह काली जो दाढ़ी और बाल जो रखते हैं वो काफिर है, यानी काफिर का है। यानी किसने किया था? तो फ़िरौन ने किया था, वो काफिर में आ जाता है। तो सही बुखारी व मुस्लिम में अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत उस औरत पर जो बाल मिलाए या दूसरी से बाल मिलवाए या और गोदने वाली और गुदवाने वाली पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत उस औरत पर है जो बाल मिलाए या दूसरी से बाल मिलवाए और गोदने वाली और गुदवाने वाली पर।
हदीस शरीफ बुखारी व मुस्लिम में अबू अब्दुल्ला इब्ने मशहूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की नालत गोदने वालियों पर और गुदवाने वालियों पर और बाल नोचने वालियों पर, यानी जो औरत भौं के बाल नोच कर आबरू को खूबसूरत बनाती है उस पर लालत, और खुशबू यानी खूबसूरती के लिए दांत रेतने वालियों पर, यानी जो औरत दांतों को रेत कर खूबसूरत बनाती हैं अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ को बदल डालती हैं। एक औरत ने अब्दुल्ला इब्ने मशहूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से पास हाजिर होकर ये कहा कि मुझे खबर मिली है कि आपने फुला किस्म की औरत पर लालत की है। तो उन्होंने फरमाया मैं क्यों ना लालत करूं उन पर जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लालत की, और उस पर जो किताबुल्लाह में मलनून यानी मलऊन है। उसने कहा मैंने किताबुल्लाह पढ़ी है, मुझे तो उसमें ये चीज़ नहीं मिली। फरमाया तूने गौर से पढ़ा होता तो ज़रूर उसको पाया होता, क्या तूने ये नहीं पढ़ा? तो यानी रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे लो, और जिससे चीज़ से वो मना कर दे उसे बाज आ जाओ। यानी हुजूर तुम्हें जो चीज़ दें वो ले लो, जो उस चीज़ से वो मना कर दें उस चीज़ से तुम बाज आ जाओ। यानी अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ें ना करें तो उस औरत पर लालत है जो अपनी बहू को नुचवाती है। तो चलिए अल्लाह रसूल ने बालियों की यानी जो बालों को बालियों और गुदवाने वालियों पर और बाल नोचने वालियों पर, यानी जो औरत भौं के बाल नोचकर अबरू को खूबसूरत बनाती है उस पर लालत है। खूबसूरती के लिए दांत रेतती है, यानी दांतों को खूबसूरती के लिए रितवाते हैं, उस पर भी लालत है। उस औरत ने कहा हाँ ये पढ़ा है। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि हुजूर ने उनसे मना फरमाया है। एक रिवायत में है कि उसके बाद उस औरत ने ये कहा कि उनमें की बाज बातें तो आपकी बीबी में भी है। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया अंदर जाकर देखो। वो मकान में गई, फिर आई तो आपने फरमाया क्या देखा? उसने कहा कुछ नहीं देखा। फिर आई तो आपने फरमाया क्या देखा? उसने कहा कुछ नहीं देखा। तो अब्दुल्ला ने फरमाया अगर उसमें ये बात होती तो मेरे साथ नहीं रहती, यानी ऐसा औरत मेरे घर में नहीं रह सकती, यानी ऐसी औरत मेरे साथ ना होती अगर उसमें ऐसी कोई भी बात होती जिससे हुजूर ने मना फरमाया। तो फरमाया सुनन अबू दाऊद में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने कहा बाल मिलाने वाली और मिलवाने वाली और आबरू के बाल नोचने वाली, यानी आबरू के बाल नोचने वाली और नुचवाने वाली और गोदने वाली और गुदवाने वाली पर लालत है, जबकि बीमारी से ये ना किया हो, यानी जबकि बीमारी से ये ना किया हो। अगर बीमारी में मुब्तला हो गया इंसान तो बीमारी की वजह से किया तो कोई बात नहीं। तो अबू दाऊद ने रिवायत की कि जिस साल मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माना खिलाफत में हज किया, यानी मदीना में आए और मेंबर पर चढ़कर बालों का गुच्छा जो सिपाही के हाथ में था लेकर कहा ए अहले मदीना तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हुजूर इससे मना फरमाते, यानी चोटी में बाल जोड़ने से। हुजूर ये फरमाते थे कि बनी इसराइल उस वक्त हलाक हुए जब उनकी औरतों ने ये करना शुरू कर दिया था, यानी खूबसूरती के लिए औरतों ने नकली चुटियाँ लगाना शुरू कर दिया था, तब वो हलाक हुई थी उनकी कौम। इंसान के बालों की चोटी बनाकर औरत अपने बालों में गूंदे ये हराम है। हदीस में उस पर लालत आई है, बल्कि उस पर लालत जिसने किसी दूसरी औरत के सर में ऐसी चोटी गूंदी और अगर वो बाल जिसकी चोटी बनाई गई खुद उसी औरत के लिए है जिसके सर जोड़ी गई, यानी उस औरत ने अपने सर पर जोड़ी उसके लिए लानत है। तो जिस चोटी बनाई गई खुद उसकी औरत के है जिसके सर जोड़ी गई
जब भी नाजायज़ और अगर ऊन या स्याह धागे की चोटी बनाकर लगाए तो इसकी मुनामत नहीं। स्याह कपड़े का मुफाब चोटी में बांधे या कपड़ा बनाया जायज़ है और कलमा में तो असलन हर्ज नहीं कि ये बिल्कुल मुमताज़ होता है। यानी या तो काले कपड़ा का बना ले, ज़्यादा मतलब सर पे कोई बीमारी की वजह से बाल नहीं है तो तब फिर भी वो नकली बाल लगाने की मना किया है। ऊन का जो टोपा सा होता है उसको बना ले, उस पर काला अपना वो कलर लगा ले, उसको लगा ले, उसकी मनामत नहीं है। कपड़े का टोपा जो काला करके लगा ले उसकी ममानत नहीं है, ना उसकी मना नहीं है। लेकिन बाल जो नकली लगाए उसकी मनामत है। लेकिन यहाँ तो बीमारी की वजह से जो बाल उखड़ जाते हैं उसमें भी मना किया है। लेकिन लोग बाग खूबसूरती के लिए उसको अपने बाल होते सोते भी लगा लेते हैं। लेकिन हमने तो जी पढ़ा तो मतलब आज ही जाना है, लेकिन हमने कभी ज़िंदगी में अपनी में कभी नकली बाल नहीं लगाए, क्योंकि हमें इस खूबसूरती से प्यार है ही नहीं। जो अल्लाह ने नवाजा है वही इस पर शुक्र अदा करते हैं। कभी भी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ मैंने इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि आज मुझे पता पड़ा है कि इसमें गुनाह है। लेकिन मैंने अभी ज़िंदगी में ये चीज़ कभी भी नहीं लगाई। तो अल्लाह ने मुझे कुदरती इन चीज़ों से बचा के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने जितनी भी खूबसूरत दी है उसी में अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और ज़्यादा मैं ये चीज़ लगाकर अपने आप को खूबसूरत नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे लगता था अंदर से। लेकिन आज ये जो पढ़ा है मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे पहले ही से इन चीज़ों से रोक रखा है। ना मुझे नाचना गाना पसंद है, ना ये चीज़ पसंद है। तो लड़कियों के कान नाक छेदना जायज़ है और बाज़ लोग लड़कों के भी कान छिदवाते हैं और दुरैया पहनाते हैं, ये नाजायज़ है। यानी कान छिदवाना भी नाजायज़ है, जेवर पहनना भी नाजायज़ है। यानी बहुत से लोग कान छिदवा लेते हैं, जेवर लदर लेते हैं खूबसूरती का, गर्दनों में लोकल हो या चांदी की हो, कुछ भी हो, गर्दनों में एक जंजीर लटकी होगी खूबसूरती के लिए और ऐसी दिखाने के लिए, और उंगलियों में अंगूठियाँ भी होंगी। तो ये नाजायज़ है। लड़कियों के कान नाक छेदना जायज़ है और बाज़ लोग लड़कों के भी कान छिदवाते हैं और दुरैया पहनाते हैं, ये नाजायज़ है। यानी कान छिदवाना भी नाजायज़ है और जेवर पहनाना भी नाजायज़ है। जब किसी बच्चे की लघु नारी हो तो बड़ी खूबसूरती से उसके गर्दन में लल लटका दी जाती है, तो ये नाजायज़ है। कि अल्लाह ने जो चीज़ यानी जो हमारे अभी ने मना किया है हम उसे कैसे कर सकते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में कैसे शामिल हो सकता है? क्यों उस चीज़ से हमारी खूबसूरती बढ़ेगी क्या? नहीं। जिस चीज़ की मना किया उसको करके हम क्यों हलाकत में डरें? तो चलिए आगे चलते हैं। औरतों के हाथ पाँव में मेहंदी लगाना जायज़ है कि ये जीनत की चीज़ है, बिला ज़रूरत छोटे बच्चों के हाथ पाँव में मेहंदी लगाना नाजायज़ है। देखा होगा अपनी बहुत सी औरतों को छोटे छोटे बच्चों के पैरों पे मेहंदी लगा देती हैं। माशाल्लाह हमने कभी अभी बेटी के में नहीं लगाई, क्योंकि हमें खुद ही इन चीज़ों का शौक़ नहीं है, तो हमने कभी ऐसे काम किए ही नहीं है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। इतनी खुशी होती है जब हम हदीस पढ़ते हैं कि हम इन चीज़ों में नहीं पड़े। अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है। अल्लाह ताला हर चीज़ से रोका है अल्लाह ताला ने। तो अलमारी लड़की यानी अलमारी मतलब कुंवारी लड़कियों के हाथ पाँव में लगा सकते हैं, जिस तरह उनके जेवर पहना सकते हैं, यानी लगा सकते हैं। लेकिन आप छोटी छोटी बच्चियों के जो लगा देते हैं वो लगाना मना फरमाया है। छोटी छोटी बच्चियों को आप उसी चीज़ में सुंदरता में डाल देते हो, उसके यही जहन में लगा रहता है मेहंदी लगाऊंगा, बड़ी होती नहीं है, उससे पहले उसे मेकअप करना है, मेहंदी लगाना, उन चीज़ों में वो चीज़ में मुब्तला हो जाती है, जबकि उसे उस चीज़ों में मुब्तला नहीं होना चाहिए। आप अगर छोटे बच्चे को नमाज़ पढ़ाते हो, अपने साथ बैठाते हो, बड़ी खुशी की बात है, वो सजदा करना सीख जाएगा आप सवाब की नीयत से। और वैसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपका बच्चा आपके साथ नमाज़ पढ़ रहा है, कितनी खुशी की बात है। जब आप अपने साथ मेहंदी लगा सकते हो तो नमाज के लिए भी अपने साथ अपने बच्चे को मसल्ला बिठाकर बैठा सकते हो। तो चलिए, जिस तरह उनको जेवर पहना सकते हैं, जीनत की चीज़ है, बिला ज़रूरत छोटे बच्चों के हाथ पाँव में मेहंदी लगाना ना चाहिए, जायज़ नहीं है, बस लगाना नहीं चाहिए बिना ज़रूरत के। उसे ज़रूरत भी नहीं है मेहंदी की, लगा दी आप लोगों ने। तो औरत अपनी चोटियों के पोत शीशे या कांच में दाने और चांदी सोने के दाने लगा सकती है। यानी चोटियों में वो चांदी के कांच के जैसे भी सुंदरता के लिए चोटी में लगाते हैं तो लगा सकती है, जिस तरह उनके जेवर पहना सकते हैं। तो औरत अपनी चोटियों में पोत शीशे या कांच के दाने और चांदी सोने के दाने लगा सकती है।
पत्थर का सुरमा इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं, और सया सुरमा या काजल बाकसद जीनत यानी जीनत के इरादे से मर्द को लगाना मकरूह है, और जीनत मकसूद ना हो तो कराहत नहीं। यानी अगर जीनत आप खूबसूरती की वजह से नहीं लगा रहे हो तो कराहत नहीं है। अगर आप खूबसूरत लगूंगा उसकी वजह से लगा रहे हो, मर्द के लिए है, तो ये आपके लिए नाजायज़ है। मकान में जी रूह की तस्वीर लगाना, यानी जो इंसान की जिसकी रूह आपको डालनी पड़े, बिना जी रूह की तस्वीर लगाना नाजायज़ है नहीं, और गैर जी रूह की तस्वीर से मकान आरास्ता करना जायज़ है। यानी अगर आप फूल की, पौधे की जिस चीज़ें लगाते हो ये जायज़ है। आप अपने घर में इन चीज़ों से खूबसूरती चाहते हो, पेड़ पौधों से, तो ये लगा सकते हो, ये जायज़ है। जैसा कि तुगरे और कतबों से मकान सजाने का रिवाज है, तोरे बोलते ना जो फूलों के होते हैं, उनसे भी मकान सजाना जायज़ है। गर्मी से बचने के लिए खस या जवासे की टाटियाँ लगाना, यानी बोरी की होती हैं वो टाटियाँ जायज़ है। और अगर तकब्बुर के तौर पर हो तो नाजायज़ है। वो टाटियाँ होती हैं जो बनी होती हैं, बयास से हरी हरी आती लगती हैं, अगर आपने गर्मी से बचने की वजह से लगाई है तो वो जायज़ है। अगर तकब्बुर की वजह से, जैसे मेरा घर खूबसूरत लगेगा इसको मैं लगा देती हूँ, मेरा घर कितना अच्छा लग रहा है, सामने वाले का कितना बुरा लग रहा है और मेरा घर कितना अच्छा लग रहा है, ये तकब्बुर की वजह से नाजायज़ है। ये शख्स सवारी पर है और उसके साथ और लोग पैदल चल रहे हैं, अगर महज अपनी शान दिखाने और तकब्बुर के लिए ऐसा करता है तो मना है, और ज़रूरत से हो तो हर्ज नहीं। यानी वो ज़रूरत से उस पर चल रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। कोई भी नई गाड़ी कोई भी आप लेके आए उस पर सिर्फ आपको तकब्बुर से आप चढ़े कि मेरे पास तो इतनी अच्छी गाड़ी है, सामने वाले के पास तो साइकिल भी नहीं है, तो ये तकब्बुर हो गया, वो नाजायज़ है। तो कमज़ोर है कि चल ना सकेगा, या साथ वाले किसी तरह उसके पैदल चलने का गवारा ही नहीं करते, जैसा कि बाज़ मर्तबा उल्मा व मशाइख के साथ दूसरे लोग खुद पैदल चलते हैं और उनको पैदल चलने नहीं देते, उसमें कराहत नहीं, जबकि अपने दिल को काबू में रखे और तकब्बुर ना आने दे, और महज उन लोगों की दिलजोई मंजूर हो। यानी अगर आप किसी जमाती बूढ़ा बड़ा कोई इंसान तो उसके लिए मस्जिद दूर पड़ रही है तो आप अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाएं, लेकिन तकब्बुर ना करें कि मैं अपनी गाड़ी में बैठा कर उसको छोड़ के आ जाऊँ। तकब्बुर की वजह से कुछ भी ना करें। मर्द को दाढ़ी और सर वगैरह के बालों में खिसाब लगाना, क्योंकि ये तो आपकी खुशनसीबी है कि आपकी गाड़ी इतनी खुशनसीब है कि कोई नेक बंदा आपकी गाड़ी में बैठ रहा है, तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए तो बहुत बड़ा तोहफा। उसमें आपको घमंड नहीं, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि मैं इतने अच्छे इंसान को, नमाजी को, बुजुर्ग को अपनी गाड़ी में बैठा कर मस्जिद तक छोड़ने जा रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है, इसमें आपके लिए घमंड नहीं, शुक्र करने की वजह बननी चाहिए। तो चलिए, मर्द को दाढ़ी और सर वगैरह के बालों में खिसाब लगाना जायज़ है, बल्कि मुस्तहब है, यानी जायज़ भी है मुस्तहब भी है, लगा सकता है। मेहंदी और कतब मिलाकर लगाते हैं, तो जैसा कि वो एक तरह की खूबसूरत सी दाढ़ी जो देखा होगा, बहुत से जो सफ़ेद बग दाढ़ी होती है तो आपने उलमाओं की देखी होंगी, जो मेहंदी गुलाबी सी रहती है, कितनी खूबसूरत दाढ़ी लगती है उनकी, तो ऐसे ही लगाना चाहिए। कुतब और मगर स्याह खिसाब लगाना मना है, आप काली दाढ़ी ना करें, वो शैतान का है। तो चलिए, मना है तो दुश्मन की नज़र में उसकी वजह हैबत बैठती है, यानी मगर स्याह खिसाब लगाना मना है। हाँ, मुजाहिद को स्याह खिसाब भी जायज़ है कि दुश्मन की नज़र में उसकी वजह से हैबत बैठेगी। तो नाम रखने का बयान अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाता है, यानी नाम रखने के बारे में। तो आगे की वीडियो में मिलेंगे, बने रहिएगा, क्योंकि हम नाम रखने के बारे में आगे की वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।